Do you think the Apostle Paul was ever tempted to be proud? और क्या आप ये याद सोच सकते हैं कि प्रेरित जो पौलुस था कभी वो घमंड से भरने के लिए वो Do you think Brother Zach is ever tempted to be proud? और क्या ब्रदर जैक है उनको कभी परीक्षण हुआ होगा घमंड से भरने के लिए? Some of you may think, oh, Brother Zach, he's never tempted to be proud. और आप में से कई सोचेंगे कि ब्रदर जैक कभी वो घमंड से नहीं भरेंगे। Let me tell you something. मैं आपको कहना चाहता हूँ There's nobody in the world who is not tempted to be proud. और संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो घमंडी होने के लिए उसके परीक्षण उसके जीवन में ना आए। Even the Apostle Paul was tempted to be proud. और प्रेरित पौलुस भी उसके अंदर एक घमंड से भरने के लिए एक परीक्षण था। See 2 Corinthians 12. दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय। But he never became proud. लेकिन वो कभी घमंड से नहीं भरा। He was tempted, वो परीक्षण but में the जरूर पड़ा। Holy Spirit protected him. लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको बचाए रखा। And sometimes the Holy Spirit protects us through some drastic, difficult means. और कई बार पवित्र आत्मा हमें बहुत ही कठिनाइयां ऐसी चीजों के द्वारा बचाए रखता है। See, Paul was a man who wrote scripture. और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने वचन के भाग को लिखा है। He planted churches. बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना उसने की। He was a powerful preacher. बहुत ही सामर्थी प्रचारक को था। He healed the sick. बीमारों को उसने Cast चंगा out किया demons. और दुष्ट आत्माओं को निकाला। Raised the dead. और मृतकों को जिलाया। And he was taken to the third heaven और once. तीसरे स्वर्ग तक वो लेकर गया। 2 Corinthians 12 verse दूसरा 7. कुरिन्थी 12 2 Corinthians 12 verse 7. 7 वचन। Because of the greatness of the revelations I had, to keep me from exalting myself, there was given me a thorn in the flesh. इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। What is it for? Why did God give him this sickness? और क्यों परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में एक बीमारी को दिया? Do you know Paul was a sick man? आप जानते हैं पौलुस एक बीमार व्यक्ति था। And he prayed and prayed and prayed 3 times, and God's verse 8, and God said no. और उसने बहुत बार प्रार्थना करते रहा और ये परमेश्वर ने कहा कि नहीं। God said, I won't heal your sickness, verse 9, but I'll give you grace. और ये परमेश्वर उसे कहता है मैं तुझे बीमार से चंगा नहीं करूंगा लेकिन मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। The Lord told Paul, why I have given you this sickness. और परमेश्वर पौलुस से कहता है कि क्यों मैंने तुझे इस बीमारी को दिया है? Because Paul, you got such fantastic experiences, much more than all those thousands of believers around you. और हमारे पास आसपास पाए जाने वाले हजारों विश्वासियों से बेहतर अनुभव पौलुस के पास था। And you are in danger of becoming proud. और आप एक खतरे में हैं कि आप घमंड से भर जाए। And Paul is such a humble man. और पौलुस एक ऐसा नम्र व्यक्ति है that he tells everybody, I was in danger of becoming proud. और वो इतना नम्र व्यक्ति के लोगों से कहता है कि मैं घमंड से भर जाने के खतरे में हूँ। Have you ever told anybody that you were in danger of becoming proud? क्या आपने किसी से ऐसा कहा है कि मैं घमंड से भर जाने के खतरे में हूँ? It requires a lot of humility to say that. और इस प्रकार कहने के लिए बहुत नम्रता की जरूरत है। Because most of us give people the impression, no, I never get proud. और बहुत सारे लोग ऐसी छवि रखते हैं कि मैं कभी घमंड से नहीं भरूंगा I'm not tempted. और मैं कभी परीक्षण में नहीं पड़ता। But Paul was honest and he said, I was tempted to be proud. और पौलुस बहुत ईमानदार था, वो कहता है कि घमंड होने के परीक्षण में वो पड़ता है। You can be tempted to be proud of your beauty. आपके सुंदरता की उस पर घमंड करने के परीक्षण में पड़ सकते हो। Physical beauty. शारीरिक सुंदरता। Spiritual beauty. आत्मिक सुंदरता। Spiritual growth. और आत्मिक जो बढ़ोतरी है। Or your intelligence. आपकी बुद्धिमत्ता के Or ऊपर। your Bible knowledge. आपके वचन के ज्ञान के Or बारे में। your position. आपके पद के संबंधित। Position in the world or position in the church. और कलीसिया या संसार में पद के संबंधित। Pride is very close to all of us. और ये घमंड जो है बहुत ही निकट हमारे है। And Paul acknowledged it. और पौलुस ने इसे मान लिया। And God gave him a sickness because that's the only way I can keep you humble. और परमेश्वर ने उसे एक बीमारी दिया क्योंकि वही एक तरीका था जिसके माध्यम से उसे वो नम्र रखे। It's true that sometimes God can humble us only through sickness. और ये बहुत ही सच है, कई बार बीमारी के माध्यम से ही परमेश्वर हमको नम्र रख सकता है। And why did God want to keep Paul humble? और परमेश्वर क्यों पौलुस को नम्र बनाए रखना चाहता था? Otherwise God will become his enemy. नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो परमेश्वर उसका विरोधी बन जाएगा। Paul will come crashing down like some plane. और उस हवाई जहाज के समान पौलुस नीचे दबाया जाएगा। So God wanted to keep Paul up in the air. और परमेश्वर हमेशा पौलुस को ऊपर हवा में उठाए रखना चाहता था। Lead him higher and higher, more like Christ. और वो मसीह के समान और भी ऊंचे उसे लेकर जाना चाहता था। But for that Paul had to remain humble. पर लेकिन उसके लिए पौलुस को नम्र होना जरूरी था। But how to remain humble when you have raised the dead? और जब आप मुर्दों को उठा रहे हैं तो नम्र कैसे हम बन सकते हैं? Can you imagine if you raised a dead person somewhere, it got publicized all over Bombay? आप सोच के देखिए कि आपने किसी मुर्दे को जिलाया और हर जगह पर वो मशहूर हो गया, सब जगह Published in the newspapers. और न्यूज़पेपर अखबारों के अंदर वो छप गया। It will be very difficult for you to be humble. और बहुत ही कठिन होगा आपको नम्र बने रहना। God has to give you some sickness to keep you down. और परमेश्वर आपको बीमारी देनी पड़ेगी ताकि वो नम्र बनाए रखे। Paul says, God gave me that. और पौलुस कहते हैं परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिया। So you say, well,
Is it only by sickness that God can humble us? और अगर आप कह सकते हैं कि केवल बीमारी के द्वारा ही परमेश्वर मुझे नम्र बनाए रख सकता है, Most of us don't need it because we are not writing scripture and we are not raising the dead. अब हम में से ज्यादातर को जरूरत शायद नहीं होगी, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग शायद वचन को नहीं लिखते हैं, None of us have been taken up to the third heaven. और हम में से कोई भी उस तीसरे स्वर्ग तक नहीं ले जाया गया, And we are proud of little. We grow quarter inch and we become proud. और हम थोड़ा थोड़ा इंच करके थोड़ा सा बढ़ते और फिर उसमें घमंड से भर जाते हैं। But Paul was in great heights and so he needed something to keep him humble. और पौलुस जो था बहुत ही ऊंचाइयों के ऊपर था, और इसलिए चाहिए था कि उसको नम्र बनाने के लिए कुछ बीमारी। But remember, that is one of the reasons why God allows sickness. और इसे याद रखें कि ये कारण होता है जिसके कारण परमेश्वर अनुमति देता है It's बीमारी, a mark of God's love. और वो परमेश्वर के प्रेम का चिन्ह है। It doesn't matter if you're sick. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यदि आप बीमार हो, That will keep you humble. That's good. यदि वो आपको नम्र बनाए रखता है तो आपके लिए भला है। See, there was one man who walked on the earth who was humble, who did not need sickness. और एक व्यक्ति था जो बहुत ही नम्र था, उसे किसी बीमारी की जरूरत नहीं थी, Jesus. और वो यीशु था। He didn't need his sickness to be humble. और उसे बीमारी की जरूरत नहीं कि उसके द्वारा वो नम्र किया You जाए, don't need sickness to be humble. और हमें बीमारी की जरूरत नहीं कि हम नम्र किए जाए। But in Paul's case, it was necessary. पर पौलुस के जीवन के अंदर बारे में वो अनिवार्य था। Turn back to Philippians 2. और फिलिप्पी 2 अध्याय में वापस लौटे, It says, have this attitude in you, verse 5, which was in Christ Jesus. और वो जैसे कहते हैं मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Step 1, पहला कदम, from God he became man. वो परमेश्वर के स्वरूप से उतरकर एक And I मनुष्य बना। told you what a huge step downwards that is. और वो नीचे की तरफ कितना एक बड़ा कदम वो था। So if he became a man, even if he became a king, that would have been humility. और अगर वो एक राजा भी अगर बन जाता फिर भी वो नम्रता For होती। God to become an earthly king, that is almost like our becoming an ant. और ये परमेश्वर अगर एक धरती का राजा बन जाता, वो भी एक चींटी बनने के समान ही होता, That just means like becoming a big ant. और वो शायद एक बड़ी चींटी बनने के समान होता, That's still a humility. लेकिन फिर भी वो नम्रता ही होती। But he didn't. Step number 2, लेकिन उसने दूसरे कदम को he किया, became a man. वो मनुष्य बना। And then he went further down. It says in verse 7, he became a slave. और लेकिन वो उस मनुष्य से भी नीचे उतर गया, वो दास का स्वरूप धारण किया। Is it written Das likha hua hai wahan? See here, gulam, that is a better word. It's a slave, वो गुलाम का स्वरूप उसने धारण किया, not servant. दास नहीं लेकिन गुलाम। A servant is someone who gets pay, दास जो है उसको पैसे मिलते हैं, but slave gets nothing. लेकिन गुलाम जो होता है उसको कोई पैसा नहीं मिलता। In the olden days, you could kill a slave, you won't be punished. और पुराने समय के अंदर आप गुलाम को मार भी दो फिर भी आपको कोई सजा नहीं It's होती। like you buy a chair in the market, you buy a slave. और जैसे आप एक मार्केट से, एक बाजार से एक कुर्सी खरीदते हैं, वैसे गुलाम को खरीदते If you हैं। break that chair, nobody's going to punish you. और अगर आप उस कुर्सी को तोड़ भी दो, कोई आपको सजा नहीं करेगा। Slaves were like that. और गुलाम इस प्रकार होते थे, The lowest of people. और सारे लोगों के अंदर सबसे निचली कक्षा में। Jesus became like a slave. और यीशु मसीह उस गुलाम के स्वरूप में आ गया। Second step, first man, then slave. पहला कदम जो था वो मनुष्य बनना, दूसरा कदम गुलाम बनना। So you think, well, slave is the lowest. और आप सोच सकते हैं कि गुलाम No, बनना, no, no, there's still one lower than that. लेकिन गुलाम से भी एक निचली एक कक्षा है। And what is that? और वो क्या है? A criminal who does not deserve to live but must be hanged or killed. और उसके भी नीचे का स्तर है एक अपराधी जो हमेशा उसके अपराधों के कारण क्रूस पर चढ़ाया जाने के योग्य And है। that was his third step. और ये तीसरा कदम है। Became a man, पहला मनुष्य, then he became like a slave. और फिर गुलाम। See, here is a proof of his becoming a slave. और गुलाम बनने का ये उसका साबित ये है, In those days, उन दिनों में all the people, they never wore shoes and socks like us. और हमारे समान वो हमारे जैसे जूते और सॉक्स हम पहनते हैं वैसे वो पहनते नहीं थे, They'd wear chappals. वो चप्पल पहनते थे। And the roads were not tarred roads like this. और हमारे समान एक अच्छे All रोड नहीं होते थे, dusty roads. और बहुत ही धूल से मिट्टी से भरे होते Even थे। if you walk half kilometer, your feet are all dirty. और अगर आप आधा किलोमीटर भी आप चलते हो आपके पैर गंदे हो जाते हैं। So in every house, इसलिए हर घर में they would at the door they would have a basin of water, दरवाजे के ऊपर एक बर्तन रखा जाता था पानी and का, a slave would be there. और वहाँ एक गुलाम होता था, As soon as a guest comes, और जैसे एक मेहमान वहाँ आता है he will wash their feet. तो उसके पैरों को वो धोता है। So Jesus arranged a dinner in one house और यीशु मसीह ने एक घर के अंदर एक भोजन का वहाँ for प्रयोजन his किया 12 disciples. 12 शिष्यों के लिए। And the rich man would have kept a slave there. और वहाँ पर शायद एक धनी व्यक्ति होता तो गुलाम को रखता। So he told he rented that house and he told the rich man, I don't want a slave there. और वहाँ पर उसने उस घर को किराए पे लिया, उसने शायद कहा होगा कि मुझे एक गुलाम की So जरूरत he नहीं, just keep the water there. और उसने कहा होगा कि वहाँ पर केवल पानी रख दो। So they all came
और वो सारे And लोग they're आए all वहाँ। sitting, 12 of them at the table, वो टेबल पे 12 लोग बैठे हुए and हैं, all their feet are dirty. उनके सारों के जो पैर है वो गंदे हैं। Now, normally, when they go to somebody's house, somebody's there to wash their feet. और अब साधारण रीति से जब वो किसी और के घर पे जाते, कोई व्यक्ति वहां होता है But उनके पैरों को धोने here, के लिए, nobody to wash their feet. लेकिन यहाँ कोई नहीं उनके पैर धोने के लिए। So all of them come one by one. और वहाँ एक के बाद एक आते हैं, They see this basin of water, और वहाँ पे वो पानी का बर्तन देखते हैं and just ignore it and go and sit down. और उसको नजरअंदाज करके बैठ जाते हैं, Because they are not slaves. क्योंकि वो गुलाम नहीं है। And Jesus comes. और वहाँ यीशु मसीह आता है, You know what he does? और वो क्या करता है, He takes that basin of water और वो पानी का बर्तन लेता है and he starts washing the feet. और वो शिष्यों के पैरों को धोना आरंभ करता है। The others were big people. और दूसरे जो लोग बैठे वो बड़े लोग हैं। Matthew was a chartered accountant. He और was मत्ती जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, educated man. और बहुत ही शिक्षित व्यक्ति वो है, He said, I don't wash people's feet. और मैं लोगों के पैर नहीं धो सकता। And John, he was a relative of the high priest. He says, no, I don't wash people's और feet. यूहन्ना जो है महाजग का रिश्तेदार हो, मैं पैर नहीं धो सकता। Peter says, I'm the leader. How can I wash और anybody's feet? पतरस कहता है मैं तो एक बड़ा अगुवा हूं, मैं कैसे लोगों के पैर धोऊं। Judas Iscariot was the only postgraduate. He also won't wash anybody's feet. और वहां पे यहूदा इसकरी बहुत ही पोस्ट ग्रेजुएट स्नातक था, वो कैसे पैर धो So सकता है। everybody's a big man. और वहां पर बैठे हुए हर व्यक्ति बड़े हैं। Jesus said, I'm the only one here who's a slave. और यीशु मसीह कहता है कि मैं ही फिर यहाँ पर एक गुलाम हूँ, So he took the bucket. और वो फिर वहां से वो बर्तन को उठाता है। That is how Jesus' attitude was. और इसी प्रकार यीशु मसीह का स्वभाव था। I have seen a few wonderful brothers and sisters like this. और मैंने इस प्रकार के बहुत कम भाई और बहन देखे हैं, Wonderful, godly. और बहुत ही ईश्वरीय भाई बहन, They don't think they are great. और वे अपने बारे में ऐसा नहीं सोचते कि हम महान हैं, They are servants. और वो दास सोचते हैं They are slaves. और गुलाम, They are not above anybody. और वो कहीं पर भी किसी के ऊपर नहीं है। The poorest of the poor, they are equal to them. और सबसे गरीब व्यक्ति है उसके समान वो हो जाते हैं। And then Jesus went one more step down. और उसके नीचे एक कदम और नीचे As यीशु a मसीह गया, criminal. एक अपराधी की मौत। That's why he died. Just like people are hanged for worst crimes in the world today. और जैसे आज अपराध करने के बाद बहुत गुनाह करने You know, के कारण को चढ़ाया जाता है क्रूस पर, वैसे उसने मौत In को। the court, very few people are hanged. Most people, they get life imprisonment. और कोर्ट के अंदर बहुत कम लोगों को फांसी की सजा मिलती है, बहुत सारे लोगों को उम्र कैद की सजा मिलती है। You read in the papers, very few people are hanged. और बहुत कम, हम अखबारों में पढ़ते, बहुत कम लोगों को फांसी की सजा सुनाई Many जाती people है। are in prison for years. और बहुत सारे लोगों को बहुत सालों तक की सजा मिलती है कैद खाने Hanged में। is they call it the worst of the worst, rarest of rare बहुत ही crimes. कम से कम ऐसे जो सजा होती है, गुनाह होती है, जिसको ऐसी फांसी की सजा सुनाई जाती है। So nobody likes to be hanged. और किसी को भी फांसी पे चढ़ाया जाना अच्छा नहीं लगता। Even those who are condemned to be hanged, they say, please convert it to life imprisonment. और बहुत जिसको वो फांसी की सजा मिलती है, वो भी अपने आप को ये कहते हैं कि Because मुझे जीवन भर की मौत सुना दी, To be सजा सुना दी। hanged, to be hanged is such a terrible thing. और फांसी पर इस प्रकार That means- चढ़ाना ये बहुत ही That भयानक means चीज है। you're advertising, this is the worst criminal of all. और आप इसको हर जगह पर बता रहे हैं कि ये सबसे बदतर और बुरा ये अपराधी है। See, even slaves were not crucified. और वहां पर गुलाम है, उनको भी क्रूस पे नहीं चढ़ाया जाता Only था, criminals. केवल जो So, अपराधी थे। 3 steps. 3 स्तर, God became a man, परमेश्वर मनुष्य बना, he became a slave, वो गुलाम बना, and he didn't become a criminal, he took the level of a criminal. वो अपराधी नहीं था, लेकिन अपराधी का जो नाम जो था उसके ऊपर अपने ले लिया अपने So, ऊपर। these are the 3 secrets of the Christian life. और ये 3 रहस्य मसीह जीवन के हैं: Humility, नम्रता, humility, नम्रता humility. और नम्रता। If you've learned it, you've learned everything. और आपने ये सीख लिया तो सब कुछ आपने सीख लिया है। Living as Jesus lived, और आपने यीशु मसीह ने कैसे जिया, opposite of the way Satan went. और जैसे शैतान ने जीवन जिया उसके विपरीत जिया। Satan wanted to go up, up, up. शैतान ऊपर और ऊपर जाना चाहता था, Jesus came down, down, down. लेकिन यीशु मसीह नीचे नीचे और नीचे आया। And in the church, कलीसिया में there are people ऐसे लोग होते हैं who are always seeking to go up, up, up. जो हमेशा ऊपर 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 जाना चाहते हैं, They want others to recognize them. और वे चाहते कि लोग उनको देखें या सराहे, I want you to see me as a spiritual man और वे चाहते कि लोग उनको एक आत्मिक जन के समान who देखें, are seeking position, और जो पद की खोज करते हैं, authority, और अब ये अथॉरिटी की खोज करते हैं, more and more and more. और अधिक। That is the way Satan goes. और इस प्रकार शैतान जाता है। But there are others in the church who are seeking to go down. लेकिन कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो और नीचे जाना चाहते हैं। What does God do to those who go down? और जो लोग नीचे जाते हैं उनके साथ परमेश्वर क्या करता है? See, it says here, Philippians 2 verse 9.
फिलिपी 2:9 में कहता है, For this reason, God exalted him above everyone else. और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। You ask me, why was Jesus exalted to the highest place in the universe? और अगर यदि आप मुझे पूछे कि क्यों इस संसार के अंदर परमेश्वर को अति महान जगह पर ऊंचा किया गया, Once he was there as the second person of the Trinity, equal with God. और एक बार त्रिएक परमेश्वर में दूसरा व्यक्ति बनकर वो वहां पर था, That's why he was the highest person in the universe. इसलिए वो सारे संसार जगत भर में सबसे महान व्यक्ति वो था। Today, लेकिन आज he is in the highest position because he humbled himself. और इसलिए उसने अपने आप को नम्र के इस कारण से वो महान व्यक्ति वहां Have you पर seen है। these words? Verse 9, for this reason. और 9 इस प्रकार कहता है, इस कारण। This is why God exalted him and given him a name which is above every और name. इसी कारण उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। Why do Christians respect the name of the Apostle Paul? और क्यों आज मसीह लोग पौलुस के नाम को आदर देते हैं? For 2000 years, godly Christians have respected the name of the Apostle Paul. और 2000 साल तक लोगों ने पौलुस जो है उसके नाम को आदर किया है। Did he seek to become famous in the world? और क्या उसने वो संसार में महान मशहूर होना चाहता था? No. नहीं। I believe it's the same reason. और वही कारण मैं जान पाता हूँ That all his life Paul wanted to go down and down and down and down and down. और उसके जीवन भर पूरा जो पौलुस जो था नीचे नीचे और नीचे जाना चाहता था। God said, okay, I'm going to make people remember you for 2000 years. और परमेश्वर ने कहा कि ये बात ठीक है, मैं 2000 साल तक लोग तुझे याद करे ऐसा करूंगा। What about all the proud preachers who lived in Paul's time? और पौलुस के समय में जो घमंडी प्रचारक रहते उनका क्या हुआ? I don't know what their names are. और मैं नहीं जानता उनके नाम भी क्या थे।